चलो आज गुरुवार की कहानी कहते हैं, दो बहन भाइयों की। तो सुनो। बहन थी जो बृहस्पतिवार का व्रत करती थी और केले को सींचती थी। बृहस्पति महाराज उन्हें रोज चांदी का कटोरा और 4 लड्डू देके जाते थे। ऐसे करके बहुत सारे कटोरे स्टोर रूम में इकट्ठे हो गए। तो मतलब कोठड़ी में जहाँ वो रहती थी वहाँ इकट्ठे हो गए। तो उसकी भौजाई ने देखा कि ये इतने कटोरे कहाँ से आते हैं। तब उसने अपनी पड़ोसन को बताया। बोली, मेरी ननद के पास चांदी के बहुत सारे कटोरे हैं, रोज वो लड्डू भी खाती है। तब पड़ोसन ने कहा, भाई तुम्हारी ननद बड़ी है और अपने पति से बात कर। तब उसने बोला, मेरा पति अपनी बहन को बहुत मानता है, वो नहीं सुनेगा मेरी। बोले, कैसे नहीं सुनेगा? दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे दे तो वो खुद से सुनेगा। तो उसने पड़ोसन की बात सुनकर ऐसा ही किया। दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे दिया। तब उसके पति ने कहा, ये क्या कर रही हो? तुम चमचा क्यों बदली कर रही हो? कभी इसमें दे रही हो, कभी इसमें दे रही हो। तो उसने कहा, अंधी हो गई हो क्या? दिख नहीं रहा? तो उसने कहा, मुझे तो दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। बोले, क्यों, क्या हो गया? बोले, आपकी बहन के पास कितने चांदी के कटोरे पड़े हैं, कहाँ से लाती है वो रोज? बोले बोले मेरी बहन कहाँ जाती है, घर में ही रहती है, वो तो कहाँ से लाएगी? बोले, नहीं, उसके पास जाके देखो, जिस कमरे में वो रोती है वहाँ बहुत सारे चांदी के कटोरे हैं और अंदर से आवाज़ें भी आती है। बोले, अपनी बहन को घर से निकाल दो। भाई ने पहले कमरा खोल के देखा, वहाँ बहुत सारी चांदी के कटोरे थे। तब भौजाई ने कहा, इसे बाहर छोड़ के आओ कहीं, ऐसे तो ये पता नहीं क्या करवा देगी। तब भाई निकल गया बहन को लेके, लेकिन वो भाई था और वो भौजाई पराई थी। उसने तो कह दिया, वो तो भाई उसे ले गया। तो बहन ने कहा चलते चलते कि भाई, मुझे कहीं केले का पेड़ हो वहाँ छोड़ देना और जहाँ पास में मंदिर भी हो। तो भाई ने सोचा, ठीक है, मंदिर में रह लेगी। उसने एक केले के पेड़ के नीचे छोड़ दिया। उस दिन बृहस्पतिवार था। तब बहन ने वहाँ केले की पूजा की और मंदिर में गई। तब बृहस्पति महाराज आए और 4 लड्डू और चांदी का कटोरा लेकर उसकी बहन को दिया। तो भाई वहाँ से छुप के देख रहा था सब कुछ। भाई आके उनके पैर पड़ गया। बोले, हे महाराज, मुझे माफ़ करो। बोले, जा पापी, अपनी बहन पर भी कलिक लगाता है, अपनी बहन को नहीं समझ पाया। ये तो बहुत ही श्रद्धा से मेरे व्रत करती है, इसीलिए तो मैं इसे दे के जाता हूँ। तब भाई अपनी बहन को लेकर वापस अपने घर को चला गया। भौजाई वारी खड़ी थी। उसने ये देखकर कहा, इसे वापस क्यों लेके आए? तो बोला, ये मेरी बहन व्रत करती है बृहस्पतिवार का और बृहस्पति महाराज ही इसे ये देकर जाते हैं। तब भौजाई ने सोचा, भाई को प्यार आ गया बहन पर और वापस ले आया। मन गढ़ंत बातें बना रहा है, पता चलेगा व्रत में कितनी शक्ति है और करती है कि नहीं करती है। तो कहा, अच्छा हाँ, ले आओ। तब बहन घर के अंदर चली गई। तभी बहन को अंदर ले जाके बाहर गई और अगले ही बृहस्पतिवार का नुत्ता दे के आ गई। बोले, अगली बार बृहस्पतिवार है, तुम सब मेरे घर पे आ जाना। तुम सबको पूरे गांव में नुत्ता दे के आ गई। बोले, सब आना, तुम सब आओगे तो तुमको चांदी का कटोरा मिलेगा, मेरी ननद बृहस्पतिवार का व्रत करती है, और 4-4 लड्डू भी मिलेंगे। पूरा गांव आ गया। अब उसकी ननद को बाहर ले जाकर खड़े कर दी। बोले, सबको दो, तुम्हें दे के जाता है तो भगवान सबको ही देंगे। बोले, सबके लिए मांगो। तो बहन ने सोचा, ये तो धर्म संकट में फंस गई, अब क्या करूं? तो एक टांग पर खड़ी होकर बृहस्पति महाराज को याद करने लगी कि हे महाराज विष्णु भगवान, ये क्या हो गया? आज मेरी लाज बचा लो, नहीं तो गांव के सामने लोग मानेंगे नहीं।
कि मैं आपकी पूजा करती हूँ और आप ही मुझे दे के जाते हैं। ऐसे करके आंख बंद करके उसकी बहन ने 3-4 बार भगवान का नाम लिया। तब बसपत जी महाराज प्रकट हो गए। प्रकट होकर उन्होंने सभी गांव वालों के लिए एक एक कटोरा और 4-4 लड्डू दिए। तब गांव वालों ने सोचा यह व्रत तो बहुत चमत्कारी है। तभी विधि पूछ के सारे गांव वाले ही व्रत करने लगे। हे बसपत जी महाराज, जैसे उस लड़की को टूटा आपने धन और जैसे उसकी लाज बचाई, वैसे सभी को बचाना। जय बसपत जी महाराज, जय विष्णु भगवान।